क्या आप गुलाबो देवी साधना कर रहे हैं और आपके मन में ये सवाल बार बार आ रहा है कि आपकी साधना सच में सफल हो रही है या फिर आप सिर्फ प्रयास ही कर रहे हैं, या फिर आपके साथ कुछ ऐसे अनुभव हो रहे हैं जिन्हें आप किसी से खुलकर बता भी नहीं पा रहे? कभी अजीब सपने, कभी रात में अचानक नींद खुल जाना, कभी बिना वजह मन घबराना, या फिर किसी अनजानी शक्ति की उपस्थिति का एहसास। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं गुलाबो देवी साधना की पूरी सच्चाई पर, इसके रहस्य, इसके संकेत, इसके चरण और उन सावधानियों पर जो हर साधक को जाननी चाहिए, लेकिन जिनके बारे में ज्यादातर लोग खुलकर बात नहीं करते। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई साधारण जानकारी नहीं है। गुलाबो देवी साधना भक्ति और तंत्र का संगम है और इसे हल्के में लेना कई बार भारी पड़ सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिए, क्योंकि हो सकता है आपके अब तक के अनुभवों का असली अर्थ आज आपको इसी वीडियो में समझ आ जाए। गुलाबो देवी साधना को समझने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि यह साधना किसी एक रात, किसी एक मंत्र या किसी एक प्रयोग की चीज नहीं है। ये एक आंतरिक यात्रा है जिसमें साधक का मन, शरीर और चेतना तीनों शामिल होते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि साधना मतलब बस मंत्र बोल दिया, दीप जला दिया और परिणाम मिल जाएगा, लेकिन सच इससे बहुत अलग है। गुलाबो देवी साधना सबसे पहले आपके मन की परीक्षा लेती है। जब आप इस साधना के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो कई बार बिना वजह डर आने लगता है। कई बार मन कहता है, रहने दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। यहीं से पहला चरण शुरू होता है। इसे कहते हैं मानसिक प्रतिरोध का चरण। अगर आप इस डर से पीछे हट जाते हैं तो साधना वहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन अगर आप श्रद्धा और संयम के साथ आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे संकेत मिलने लगते हैं। पहला संकेत अक्सर सपनों के माध्यम से आता है। बहुत से साधकों ने बताया है कि साधना के कुछ दिन बाद उन्हें सपने में एक स्त्री दिखाई देती है। वो कुछ कहती नहीं, बस देखती है, कभी सफेद वस्त्रों में, कभी लाल वस्त्रों में। यह सपना डरावना भी हो सकता है और शांत भी। यह साधक की मानसिक अवस्था पर निर्भर करता है। इसके बाद दूसरा चरण आता है नींद और समय का बदलना। अगर आपकी नींद रात 12 से 3 के बीच बार बार खुलने लगे और उस समय मन अपने आप मंत्र या नाम जप करने लगे तो इसे सामान्य मत समझिए। यह समय ऊर्जा के जागरण का समय माना जाता है। इसके बाद तीसरा चरण आता है जिसमें शरीर प्रतिक्रिया देता है। ध्यान या जप के समय रीढ़ की हड्डी में गर्मी, हाथ पैर में झुंझुनी, सीने में हल्का कंपन, ये सब संकेत होते हैं कि साधना अब केवल विचार नहीं रही बल्कि अनुभव बनने लगी है। लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। वे घबरा जाते हैं, वे सोचते हैं कुछ गलत हो रहा है और साधना छोड़ देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि साधना यहीं से शुरू होती है। इसके बाद अकेलापन अच्छा लगने लगता है, भीड़ से दूरी बनने लगती है, बेवजह की बातें थकाने लगती हैं। ये कोई नकारात्मक अवस्था नहीं है, ये भीतर की यात्रा का संकेत है। फिर आता है सबसे कठिन चरण, डर और भ्रम का चरण। बिना वजह डर लगना, अंधेरे से घबराना या किसी की उपस्थिति महसूस होना, ये सब परीक्षण है। अगर आप श्रद्धा बनाए रखते हैं तो ये डर धीरे धीरे शांति में बदल जाता है। कुछ साधकों ने यह भी अनुभव किया है कि साधना के समय अचानक गुलाब जैसी खुशबू आती है, जबकि आसपास कोई फूल नहीं होता। इसे बहुत गहरा संकेत माना जाता है, लेकिन इस पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। और अंत में एक बहुत ही सूक्ष्म संकेत आता है, मन में गुलाबो देवी नाम का अपने आप आना, बिना जप के, बिना प्रयास के। यह संकेत होता है कि साधना अब संबंध में बदल रही है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर इन संकेतों के बाद आप में घमंड आ गया, लालच आ गया या आपने इसे दिखावे का साधन बना लिया तो साधना वहीं रुक जाती है। बिना गुरु मार्गदर्शन आगे बढ़ना खतरनाक हो सकता है। अब अगर आपने इस वीडियो को यहां तक ध्यान से देखा है तो इसका मतलब है गुलाबो देवी साधना किसी न किसी रूप में आपके जीवन से जुड़ी हुई है। अगर आपने भी इस साधना के दौरान कोई अनुभव किया है, चाहे वो सपना हो, डर हो, शांति का एहसास हो या कोई ऐसा संकेत जिसे आप शब्दों में समझा नहीं पा रहे, तो कमेंट में सिर्फ जय गुलाबो देवी लिख दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो,
जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे और गूढ़ साधना वीडियो लाने की प्रेरणा देता है। और अगर आप तंत्र, साधना और रहस्यों में सच्ची रुचि रखते हैं तो जॉइन तंत्र वर्ल्ड चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूं गुलाबो देवी साधना से जुड़ी वो सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर साधक अनजाने में कर बैठते हैं और जिसकी वजह से उनकी साधना वहीं रुक जाती है। तब तक के लिए सावधान रहिए, श्रद्धा बनाए रखिए और जय गुलाबो देवी।